Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Dr. Renu this side, and today we are going to cover the next topic, that is registration process of a patent. हमने अपनी last video में what is patent, what is subject matter of patent, what is the rights and obligations of patenting. Okay, ये हमने सारे अपने cover कर लिए थे. Now in this lecture we are going to cover our registration process. Okay. एक रिकैप हम कर लेते हैं जो लास्ट वीडियोस में किया था। पेटेंट के अंदर हम किस चीज को पेटेंट करा सकते हैं? फर्स्ट वन इज कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम पेटेंट करा सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का कंपोजिशन ऑफ मटेरियल उसको हम पेटेंट करा सकते हैं। एंड कोई भी डिजाइन मशीनरी का जो डिजाइन है उसको हम पेटेंट करा सकते हैं। ओके, नाउ जब हम पेटेंट करा रहे हैं उसके लिए हमें 3 क्राइटेरिया डिस्कस किए थे। 3 पेटेंटेबल क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज नोवेल, सेकंड वन इज नॉन ऑब्वियस, थर्ड वन इज बिजनेस एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कोई भी इनोवेशन पेटेंट तब होगी या नॉन यूनिक हो। ओके, हमारी कंट्री में या बाहर की किसी भी कंट्री में वो अभी तक ओरिजिनेट ही ना हो, दैट इज पेटेंटेबल। नॉन ऑब्वियस मींस नो क्लैरिटी, जो भी मशीनरी जो भी प्रोसेस आप बना रहे हैं इन्वेंट कर रहे हैं वो क्या हो नॉट क्लियर अंडरस्टैंडेबल इजीली ना हो। अगर ये कोई भी प्रोसेस कोई भी मशीनरी इजीली अंडरस्टैंडेबल है तो कोई भी उसको क्या कर सकता है कॉपी कर सकता है, उसका सेम प्रोडक्ट सेम मशीनरी सेम डिजाइन कर सकता है, बना सकता है। तो वो क्या होगा पेटेंटेबल क्राइटेरिया नहीं आता। लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मींस उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा आपका इन्वेंशन, तभी वो पेटेंटेबल होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, उसके बाद हमने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पेटेंट किया था। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में हमारे पास कौन कौन से राइट्स थे? फर्स्ट वन इज राइट टू sue, right to surrender, and last one is right to provide license. First one is right to sue means जो भी पेटेंट जो भी इन्वेंशन आपने पेटेंट कराई है किसी ने सेकंड पर्सन ने कॉपी कर लिया आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। राइट टू यूज में आएगा आपको सारे के सारे राइट्स प्रोवाइड है उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को यूज करने के सेल करने के। राइट टू सरेंडर में हमने किया था। राइट टू सरेंडर में अगर सपोज कीजिए आपकी इन्वेंशन एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए क्या प्रोटेक्टेड है, आपने जो पेटेंट कराया है जिस इन्वेंशन के आपने पेटेंट किया वो पर्टिकुलर टेन्योर के लिए क्या प्रोटेक्टेड है, बट उस टेन्योर से पहले आप उसको सरेंडर करना चाहते हैं। जितना भी फाइनेंशियल बेनिफिट आपने उससे गेन करना था आपने ऑलरेडी ले लिया, उसे गेन करके आप उसको क्या कर सकते हैं सरेंडर करना चाहते हैं ताकि वो इजीली लोगों तक अवेलेबल हो जाए। पेटेंट में क्या होता है? अगर आपके पास किसी भी इन्वेंशन का पेटेंट है आपके पास क्या है राइट्स है उस चीज को सेल करने के, उसको मैन्युफैक्चर करने के, और आपके पास क्या है मोनोपोली है। और जब मोनोपोली है तो ऑब्वियसली मोनोपोली में जो प्राइस होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वो हाई होती है। जब आपने सरेंडर कर दिया इजीली वो क्या है दूसरी जो कंपनीज है उसको क्या कर सकते हैं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और पब्लिक में इजीली वो आपका जो मशीन है ठीक है या डिजाइन हो या प्रोसेस है वो अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, आपने क्या किया था राइट टू sue। राइट टू sue मींस कोई अगर आपकी कॉपी कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, आपको राइट्स प्रोवाइड है उसके अगेंस्ट केस करना। ओके, नाउ ऑब्लिगेशंस ऑफ पेटेंट में हमने किया था। फर्स्ट वन इज हमने किया था गवर्नमेंट कभी भी आपकी जो इन्वेंशन है जिसके स्टाफ ने पेटेंट किया है उसको यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। सेकंड हमने किया था फॉर द यूज ऑफ डिफेंस पर्पस से। अगर सपोज कीजिए आपने कोई मशीन बनाई है या आपने गन बनाई है जिसका आपने पेटेंट लिया हुआ है बट एट द टाइम कोई वॉर हो गई है और उसकी जरूरत है हमारे डिफेंस के लिए तो उस टाइम में जो गवर्नमेंट है वो आपसे आपका पेटेंट ले सकती है। एंड आफ्टर दैट कंपल्सरी लाइसेंस में क्या है हमें गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं है आपकी इन्वेंशन से ठीक है जो प्रोडक्ट जो मशीन जो प्रोसेस आपने पेटेंट कराया है उससे सेटिस्फाई नहीं है ओके तो वो आपका पेटेंट किसी को उठाकर सेकंड पर्सन को दे के सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी आपके पेटेंट यूज करने के लिए सेकंड पर्सन की है। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड पर्सन है वो आपको कुछ पेमेंट कर देता है जितना उसको लगता है कि हाँ
ऑफ पेटेंट। गवर्नमेंट के पास राइट्स है आपके पेटेंट को रिवोक करने के। आपका पेटेंट अगर अनसेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, ओके, उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट लग रहा है कि सारी की सारी चीजें हैं, कोई यूज नहीं हो रहा आपके पेटेंट का, तो क्या करेंगे, आपके पेटेंट को रिवोक कर देंगे, उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। कंपल्सरी लाइसेंस में क्या है, कंपल्सरी लाइसेंस में आपका जो पेटेंट है वो खत्म नहीं हुआ, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी इन्वेंशन एग्जिस्ट कर रही है, पर जो पेटेंट है, जो पेटेंट के राइट्स हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, अनसेटिस्फैक्टरी काम कर रहे थे, ठीक है, जो आपने यूसेज बताया था अपने पेटेंट को, उस तरह से आप यूसेज, उस तरह से बेनिफिट्स आप जो पब्लिक से उसको प्रोवाइड नहीं करते, उस टाइम क्या होगा, आपका जो इन्वेंशन है, आपका जो पेटेंट है, वो किसको, सेकंड पार्टी को प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के क्या, पेटेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ पेटेंट, ठीक है। रिवोक में क्या होगा, आपका जो प्रॉपर लाइसेंस है वो क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमने टाइप्स ऑफ पेटेंट किए था, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट एंड लास्ट वन इज हमारा जो प्लांट वैरायटी पेटेंट। पेटेंट की अगर बात करें तो ब्रॉडर कैटेगरी में देखें तो 20 इयर्स जो प्रोटेक्शन है किसी भी पेटेंट का, बट यूटिलिटी पेटेंट का 17 इयर्स है, और डिजाइन पेटेंट का 3.5 इयर्स टू 7 इयर्स है, एंड द लास्ट वन प्लांट वैरायटी उनका जो पेटेंट प्रोटेक्शन है दैट इज 17 years. Now come to a new topic, that is registration process of patent. Okay, India में पेटेंट एक्ट 1970 में जो प्रोसेस है पेटेंट को रजिस्ट्रेशन कराने का जो प्रोसेस है क्या है, तो ये आपको डिस्कस करेंगे। यस, जो सबसे ज्यादा रिजेक्शन के केसेस आते हैं किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम बात करें, जिसमें हमारा ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, सबसे ज्यादा रिजेक्शंस के केसेस आते हैं दैट इज पेटेंट। पेटेंट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके पेटेंट में जो 3 क्राइटेरिया है, तो फर्स्ट वन इज नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कोई भी अगर फुलफिल नहीं किया तो आपका रिजेक्शन मिलता है। और पेटेंट जो ग्रांट होते हैं वो मोस्टली जो ऑलरेडी जो इन्वेंशन हुई है उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, उसी की टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, एनहांस कर लेते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल जैसे 1950s में हमारे पास टेलीविजन आ गया था, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट था। अब क्या है, उसके बाद क्या है, कलर टीवी आया, उसका अलग से पेटेंट किया गया। कलर टीवी के बाद एलसीडी आया, एलईडी आया, उसका अलग से पेटेंट। आपका जो प्रोडक्ट है वो तो एक ही है, टेलीविजन, तो दूसरे में क्या होगा, एक्सटेंडेड वर्जन आ गया, उसके लिए अलग-अलग पेटेंट प्रोवाइड किया गया। Okay, it's important to understand the registration process of the patent. First one is right about invention with each and every detail. This is the first step. अभी क्या है, आपने अप्लाई किया, फिर एप्लीकेशन फिल की है, फिर आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस पे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट मुझे रेडी करने हैं जब पेटेंट के लिए अप्लाई करना है। Okay, collect all the information about your invention. सारे के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी इन्वेंशन से रिलेटेड वो आप कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज फील्ड ऑफ इन्वेंशन। ओके, आपकी जो इन्वेंशन है वो किस फील्ड में है, आप केमिस्ट्री में इन्वेंशन है आपकी, बायो में इन्वेंशन, आप फिजिक्स में इन्वेंशन कर रहे हैं, किस चीज में आपकी इन्वेंशन है। आफ्टर दैट व्हाट डज द इन्वेंशन डिस्क्राइब, हाउ डज इट वर्क, किस तरह से क्या करेगी, काम करेगी। बेनिफिट ऑफ द इन्वेंशन, आपके इन्वेंशन से बेनिफिट क्या होगा, यूसेज क्या है आपकी इन्वेंशन का, कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आपकी इन्वेंशन के जरिए सॉर्ट आउट कर रही है। Okay, if you work on the invention and during the research and development phase, you should have some call and reports which are duly signed with the date by you and the concerned authority. Okay, अगर आपने इन्वेंशन करते टाइम किसी लैबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको करने, डॉक्यूमेंटेशन में आपको रेडी करके। इसके बाद आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट सारे आपने प्रिपेयर कर लिया। It must involve a diagram, drawing and sketch explaining the invention. जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो भी आप डायग्राम, जो भी आप फिगर क्या करें प्रोवाइड करें, सपोज कीजिए आपको किसी प्रोसेस का क्या करना है, पेटेंट लेना है प्रोसेस का, ठीक है, तो सारा का सारा जो प्रोसेस आप शो कर रहे हो ड्राइंग फॉर्म में होना चाहिए, ड्रॉ करके आप ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। अगर एक पिक्चर जो नॉर्मल पिक्चर से बनेगा आपने 3D में प्रोवाइड कराएंगे, ज्यादा इम्पैक्ट किसने पड़ेगा, आपका 3D का पड़ेगा।
तो सेम चीज है, आपको जो भी पिक्चर्स, जो भी ड्राइंग, जो भी स्केचेस, मशीन की अगर डिजाइन आप पेटेंट कराने चाह रहे हैं तो सारी की सारी चीजें आपको 3D फॉर्म में प्रोवाइड करानी है, 3D फॉर्म में ड्राइंग। उसके बाद आफ्टर दैट to check whether the invention is patentable subject or not, सारी की सारी जो इन्वेंशन है दैट इज नॉट पेटेंटेबल। उसके लिए हमें क्या करना है, चेक करना है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 3 and 4 में मेंशन है पेटेंटेबल आइटम एंड नॉन पेटेंटेबल आइटम्स, कि ये जो आइटम्स है ये पेटेंट के क्राइटेरिया में आ सकते हैं, ये चीजें हैं जो पेटेंट के क्राइटेरिया में नहीं है। So at that time you have to cross check with that section 3 and 4 of Indian Patent Act 1970. Okay, after that patent discovery, patent discovery में जो हमने 3 क्राइटेरिया हमने जो डिस्कस किए थे पेटेंट के बदले, उससे आपको अपनी इन्वेंशन को मैच करना है कि अगर इन्वेंशन नोवेल है, नॉन ऑब्वियस है, एंड आफ्टर दैट उसके उसकी कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या नहीं। Now after that file patent application में सारी चीजें क्या थी, आपने जो स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अभी तक क्या किया, प्री एप्लीकेशन प्रोसेस तक आपने एप्लीकेशन फाइल हो गई। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। इसमें if you are at very early stage in research and development for your invention, then you can go for provisional application. It offers the following benefit: filing date, 12 months, and for filling full specification and less than cost. Okay, इसमें क्या फाइल का पेटेंट उसको टू टाइप के रिसर्चर है, एक रिसर्चर वेल नोन रिसर्चर जो जिसको 10-15 सालों का रिसर्च करते हैं, और एक जो है जो अभी नया रिसर्चर है, ठीक है, जिसने नया रिसर्च करना शुरू किया, नया उसने इन्वेंट किया है तो उसको पेटेंट कराना चाहता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 12 मंथ्स का टाइम होता है। आज मैंने अप्लाई कर दिया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए 12 मंथ्स का टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई नया रिसर्चर है उसने अप्लाई किया कि 12 मंथ्स का टाइम दीजिए। 12 मंथ्स में सारे के सारे डॉक्यूमेंट कौन से जो मैंने फर्स्ट स्टेप में पढ़े थे कि 12 मंथ का टाइम मुझे दीजिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो मैं क्या करूँगा, सबमिट कर दूँगा विदिन 12 मंथ्स। ठीक है, यस, अगर आप वेल नोन रिसर्चर हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपकी रिसर्चर को नॉवल है, नॉवल ऑब्वियस है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अब मुझे 12 मंथ नहीं चाहिए, अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो आप प्रोसेस में लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज मेंशन एज आफ्टर फाइलिंग अ प्रोविजनल एप्लीकेशन यू सिक्योर द फाइलिंग डेट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेटेंट वर्ल्ड। You get 12 months to come up with a complete specification. Your patent application will be removed at the end of 12 months. 12 month का टाइम है, 12 मंथ तक सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किए तो जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है प्रोविजनल एप्लीकेशन वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। ओके, yes, when you have completed the required document, your research work is at the level where you can have prototypes and experimental result to prove your invention. No, you can file the complete specification with the patent application. जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा इन्वेंशन है वो सारे के सारे क्या तैयार होती है एट द टाइम ऑफ जब हम इनिशियली अप्लाई कर रहे हैं, उसी के टाइम हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, the filing of provisional specification is an optional step as we discussed already. ये optional step है provisional इस चीज का रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग का प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हैं आप वेल नोन रिसर्चर आप अप्लाई करते हैं इसमें प्रोविजनल अप्लाई करते हैं। नाउ पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और पब्लिकेशन व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क, यू आर गोइंग टू स्टडी द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ आवर ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को हर चीज में और उसमें प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन में ये जो स्टेप है पब्लिकेशन की हर जगह है। पब्लिकेशन में क्या होता है, एक्चुअली हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की खुद की जर्नल होगी। ठीक है, ट्रेडमार्क में ट्रेडमार्क की जर्नल होगी, पेटेंट की जर्नल होगी। उसमें क्या होता है, आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो इन्वेंशन है जो आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं वो आपको ग्रांट होने से पहले, आपको राइट ग्रांट होने से पहले, ठीक है, पब्लिश की जाती है जर्नल में
ताकि जो ओपन पब्लिक है उसके लिए वो क्या हो जाए, पब्लिक के लिए ओपन हो जाए। और अगर किसी को ये लग रहा है अच्छा ये जो इन्वेंशन है, ये जो इन्वेंशन पेटेंट के लिए आई है, ये तो क्या है मेरे इन्वेंशन में ऑलरेडी कॉपी है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। बेसिक जो पब्लिकेशन का पर्पस है वो यही होता है कि आप जर्नल में पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। जो कंट्रोल ऑफ पेटेंट है उसको कहते हैं जर्नल में पब्लिश कर दिया, उसके बाद वो ओपन हो गई जर्नल पर्पस के लिए, वो सारे के सारे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। Upon filing the complete specification along with the application for the patent, the application published 18 months after the first filing. First जब आपने फाइलिंग की है, फर्स्ट फाइलिंग जो आपने की उसके 18 मंथ के बाद जो आपकी इन्वेंशन है वो पब्लिश होती है जर्नल में पेटेंट। If you do not wish to wait until the expiration of 18 months from the filing date to publish your patent application, and initially publication request may be made with a prescribed fee, the patent application is usually published early as a 1 month for request. Okay. पब्लिकेशन का जो टाइम है 18 मंथ्स का, आज मैंने अप्लाई किया, ठीक है, 12 मंथ्स मुझे मिले डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के लिए, उसके 18 मंथ मतलब 6 मंथ, 12 मंथ तो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट की, 12 मंथ उसके बाद विदिन 18 मंथ, ठीक है, 6 महीने का मेरे पास टाइम है। इसमें क्या होता है आपकी जो इन्वेंशन है वो पब्लिश हो जाती है। अगर आपको अपनी इन्वेंशन 1 मंथ के अंदर पब्लिश कराने तो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो पे करा के आपको वेट नहीं करना पड़ता 18 मंथ का, आप जो इन्वेंशन है वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अब क्या करते हैं पेटेंट में आपने पब्लिश कर दिया, जब तक आप एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे आपकी जो इन्वेंशन है वो पेटेंट के अंदर नहीं रहेगी, फर्दर मूव नहीं होगी, फर्दर प्रोसेस में नहीं डालेंगे जब तक आप एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते। सो इफ यू वांट टू गेट योर इन्वेंशन पेटेंटेड तो आपको पब्लिकेशन के बाद एग्जामिनेशन में रिक्वेस्ट डालनी ही होगी क्योंकि जो इन्वेंशन है आपको एग्जामिनेशन प्रोसेस में डाल दीजिए। The patent application is finalized only after receiving a request for an examination. Okay? After receiving this request, the controller gives your patent application to a patent examiner who examines the patent application such as the various patent eligibility criteria. Eligibility criteria जब examination होता है तो कौन से criteria कौन सा base कौन सा standards है जिनकी basis पे आपको applications है वो क्या हो रही है जज हो रही है एग्जामिनेशन हो रहा है आपकी एप्लीकेशन का। फर्स्ट वन इज पेटेंट सब्जेक्ट, क्या वो आपको जो पेटेंट है क्या वो क्राइटेरिया में आ रहा है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 हमारा जो इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 का। आफ्टर दैट यूएस, क्या वो यूनिक है, क्या वो नोवेल है, कभी ऐसा तो नहीं कि आप अपने कंट्री में उसको अप्लाई कर रहे हो ऑलरेडी और नोवेल बता रहे हो, ठीक है, आपकी कंट्री में कोई मेंशन नहीं है बट दूसरी कंट्री में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक। उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिटी, क्या वो लैक ऑफ क्लैरिटी मींस नॉट ऑब्वियस है या नहीं है, इन्वेंटरी स्टेप्स है, कुछ इनोवेशन किया है या नहीं किया है, किसी ऑलरेडी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी इन्वेंटेड है क्या उसमें उसने एक्सटेंशन किया है, इनोवेटिव स्टेप्स है वो, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या वो अप्लाई हो रहा है किसी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे आपको जो इन्वेंशन है उसको क्या किया जाता है एग्जामिन किया जाता है। ओके, the examiner makes the first examination report of the patent application upon a review for the above conditions. This is called patent prosecution. Everything that happens for a patent application before the grant of a patent is usually called patent prosecution. तो जो भी चीजें पेटेंट को ग्रांट होने से पहले जो भी प्रोसेस होता है तो पेटेंट प्रोसिक्यूशन होता है। ओके, यस, आफ्टर दैट नाउ आंसर द ऑब्जेक्शन। आपके जो पेटेंट है वो पब्लिश हुआ, पब्लिश के बाद क्या हुआ एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन में जो कंट्रोलर है जो एग्जामिनर है उसको क्या हुआ कुछ ऑब्जेक्शन रेज, इसके माइंड में कुछ ऑब्जेक्शन रेज हुए कि आपका प्रोडक्ट यूनिक कैसे है, आप बता रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, आप उसको और डिस्क्राइब कीजिए, जो भी उसके रिजेक्शंस होंगे, सॉरी ऑब्जेक्शंस होंगे किस चीज के, एग्जामिनर के, वो एट द स्टेप ए क्या कर रहा है जो पेटेंट है जिसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है उसको क्या करना है उस ऑब्जेक्शन को रेज करना है, ठीक है।